मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर का रोल आएगा लास्ट पैनल्स में। तो हमारी अगली खबर तुम लोगों की फेवरेट फुटबॉल एनिमे ब्लू लॉक के रिलेटेड है। न्यूज़ ये है कि जो JJK की एनिमे है जिसकी रिलीज आया था सीजन 2 आया था 2024 में, इसी साल के शुरू में। तो वेलकम बैक फेलर्स टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम एनिमे के रिलेटेड ही बात करेंगे, मगर इस वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक एनिमे के रिलेटेड बात नहीं करेंगे जैसे कि पिछली वीडियोस में करते थे। आज हम इसमें बहुत सी स्पेसिफिक और फेमस एनिमे की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इफ़ यू डिडंट हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन, देन स्मैश दैट बेल आइकन बटन। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो तुम लोगों को मेरी कोई नई वीडियो मिस ना करनी पड़े, स्टार्ट करते हैं हम। तो तुम लोगों ने हंटर हंटर एनिमे तो देखी होगी। अगर तुम लोगों ने देखी नहीं है तो तुम लोगों ने ज़रूर सुना तो होगा उसका नाम कि ये कैसी एनिमे है। तो इस एनिमे के बारे में मैं तुम लोगों को शुरू में बता देता हूँ कि ये एनिमे की मांगा आना रुक चुकी थी और अब इस एनिमे की मांगा दोबारा रिलीज़ होना शुरू होने वाली है। तो न्यूज़ से पता चला है कि इसकी रिलीज़ डेट जो है वो सितंबर 8 है, मगर जिस तरह पहले ये वीकली रिलीज़ होती थी ये उस तरह वीकली नहीं दोबारा रिलीज़ होगी। प्रॉब्ली मंथ में ट्वाइस आए या फिर मंथ में एक बार आए, वैसा भी हो सकता है, उन्होंने बताया प्रॉपर्ली कि नहीं। तो हमारी अगली खबर तुम लोगों की फेवरेट फुटबॉल एनिमे ब्लू लॉक के रिलेटेड है। ब्लू लॉक की एनिमे का सीज़न 2 आएगा जो कि आएगा अक्टूबर 4 को। अक्टूबर के शुरू में समझ लो स्टार्ट होगा ये सीज़न, और इस सीज़न में 14 एपिसोड होंगे और इस सीज़न का टाइटल ये होगा। टाइटल मैं नहीं बताऊंगा, अब हर चीज़ थोड़ी मैं बताऊंगा, तो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस सीज़न का टाइटल क्या होगा। तो सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक एनिमे का लाइव एक्शन आने वाला है जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगा, हैप्पी ऑफ द एंड। ये एनिमे मैंने तो नहीं देखा, मगर लोग कह रहे हैं कि इसका लाइव एक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यूट्यूब पे शायद इसके लाइव एक्शन का ट्रेलर आ भी चुका है, तो तुम लोग अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे उसका नाम सर्च करके लाइव एक्शन का ट्रेलर भी देख सकते हो। मगर यार हमारी फेवरेट एनिमे में वन पीस के अलावा किसी और एनिमे का तो लाइव एक्शन बनने नहीं रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यार हमारी ये जो नेक्स्ट खबर है ये थोड़ी दुखी खबर है। वॉइस एक्टर आत्सुको तानाका जो कि बहुत सारी एनिमे में अपनी आवाज़ दे चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है एक अननोन बीमारी के कारण। उन्होंने बहुत सारी एनिमे में अपनी आवाज़ दी थी जैसे कि गॉड ईटर, मास्क ऑफ द ट्रूथ, फेथ, जोजोज और कई मशहूर एनिमेज में भी इन्होंने आवाज़ दी थी जैसे कि फ्री रन, नारुतो, और कई एनिमेटेड मूवीज़ में भी इन्होंने आवाज़ दी थी जैसे कि इनसाइड आउट, रैंगो। ऐसे इनकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ मशहूर थी और इन्होंने कई जगह पे ऐसे अपनी टीवी शोज़ में दी थी। तो ऑल आई कैन से इज़ मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और अगर तुम और ऐसी एनिमेज देखना चाहते हो जिसमें इन्होंने आवाज़ दी थी तो तुम इंटरनेट या गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो दिस वीक या नेक्स्ट वीक एक और नई एनिमे आ रही है जिसका नाम है लव्डक्राफ्ट। उसी से रिलेटेड उनके मांगा क्रिएटर गुरु तानाबे का इंटरव्यू हुआ था कि एनिमे कैसी है और इसका जेनरा और इसकी स्टोरी कैसी है। मांगा केंटो शिनोहारा विच, जिसका मांगा 2018 में शुरू हुआ था, उसकी अब एनिमे अडाप्टेशन शुरू होने वाली है जो कि शुरू होगी 2025 में के अप्रैल में। और इसकी स्टोरी मुझे इतनी कुछ खास पता तो नहीं है, तो तुम लोग मुझे बताना कि इसकी स्टोरी अच्छी है, बुरी है, या फिर मुझे इसकी कोई वीडियो बनानी चाहिए इस पे अलग से। तो ऐसे ही है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो प्राइमियर होने जा रहा है एनिमे कन्वेंशन का न्यूयॉर्क में, तो अगर तुम लोग इसकी टिकट लेना चाहो तो ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि मैं तो गरीब हूँ, मैं इसकी टिकट नहीं खरीद सकता। अगर मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुम लोगों में से कोई अमीर है तो वहां जाके अपनी फोटो वोटो खींच के पिक्चर्स दिखाना यार हमें भी। तो यार उन एनिमेस की बात कर लेते हैं जो कि 2024 में फॉल होने वाली थी, मतलब कि आने वाली थी और आएंगी शायद एंड में 2024 के, जो कि है 365 डेज टू द वेडिंग, एस्ट्रो ट्रिप, डैन, लॉकडाउन जोन, लेवल एक्स। यार वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ इन एनिमे हिस्ट्री जो कि पेश आ गई है वो है कि एनिमे की काफ़ी ज़्यादा लीक्स हो चुकी हैं
लाइक जो एनिमे रिलीज होनी थी ना इस साल, उनकी लीक्स हो चुकी हैं कई हैकर्स के हाथों, जिनमें से नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल की भी कुछ एनिमे थी, ज़्यादातर नेटफ्लिक्स की थी। और जो लीक हो चुकी है एनिमे वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं तुम्हें उन लीक्स एनिमे का बता देता हूँ कि कितने एपिसोड और कौन कौन सा लीक्स हुआ है। तो जो रीज़ीरो एनिमे है उसका फर्स्ट एपिसोड लीक हुआ है, और डेंडेडैन एनिमे है उसके 6 एपिसोड फर्स्ट लीक हो चुके हैं, और एक पूरी मूवी एनिमे की लीक हो चुकी है। तो यार अगेन जो लीक हुई है ना एनिमे, उनमें से ज़्यादातर एनिमेज जो ओन करता था वो नेटफ्लिक्स ही था, और जिन हैकर्स ने लीक की हैं वो कह रहे हैं कि वो और भी आगे लीक्स कर सकते हैं एनिमेज। और यह हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं भी है एक तरीके से। अच्छा इसलिए है कि हमें जल्दी देखने को मिलेंगी, बुरा इसलिए है कि एनिमे के ओनर्स हैं वो इनकी एक्सटेंड कर सकते हैं रिलीज डेट। तो यार लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। और ये जो न्यूज़ है ये हमारी वीडियो की सेकंड बिगेस्ट न्यूज़ है, मेरे लिए तो ये फर्स्ट बिगेस्ट न्यूज़ ही है। न्यूज़ ये है कि जो JJK की एनिमे है जिसकी रिलीज़ आया था सीज़न 2 आया था 2024 में, इसी साल के शुरू में, उसकी मांगा जो थी जिसका 266 चैप्टर आया मेरे ख्याल से लेटेस्ट, उसके नेक्स्ट 5 चैप्टर आएंगे और उसके बाद मांगा पूरी ख़त्म हो जाएगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। गेगे आकुटामी जो एनिमे के राइटर हैं उन्होंने भी ये कह दिया ऑफिशियली कि 5 चैप्टर के बाद ये मांगा ख़त्म हो जाएगी और चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये पता नहीं इन्होंने कैसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि सुकुना के साथ अभी यूजी की लड़ाई चल ही रही थी और ये ख़त्म कर रहे हैं। और तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि लेटेस्ट चैप्टर जिसमें यूजी के लेफ्ट या राइट हैंड से 2 फिंगर कटी होती हैं, और चैप्टर 266 की लास्ट पिक्चर में हमें सुकुना की लास्ट फिंगर भी दिखाई जाती है। 18th फिंगर है या 19th फिंगर है। हमें ये भी बताया गया था कि यूजी ही लास्ट फिंगर है सुकुना की, और यूटा ने एक फिंगर कंज्यूम कर ली थी ताकि वो सुकुना की जो बाइंडिंग वाव और स्लैशेस फेंकने वाली पावर नहीं थी जो उसने गोजो पे भी फेंकी थी काफ़ी ज़्यादा फाइट के वक्त, वो वाली पावर वो ला सके अपने अंदर, और हमने फाइट में भी देखा। फिर भी मैं होप कर रहा था कि एटलीस्ट 20 चैप्टर्स तो ये लेता, 20 चैप्टर्स के बाद ख़त्म हो जाता तो ज़्यादा दुख ना होता, क्योंकि अब पता भी नहीं है कि इसकी सैड एंडिंग होगी या हैप्पी एंडिंग होगी। ज़्यादा चांसेस फील तो हो रहे हैं कि सैड ही एंडिंग होगी, क्योंकि 5 चैप्टर के बाद क्या ही सुकुना को ख़त्म करेंगे ये, क्योंकि सुकुना ना अभी तक मरा है। ये भी हो सकता है गेगे है राइटर, तो गेगे मार भी सकता है सुकुना को, और फिंगर का भी लास्ट नहीं पता चला। इस नेक्स्ट चैप्टर्स की थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। यार यूजी की जो 2 फिंगर गायब है उसके हाथ से, तो सुकुना जो अब का सुकुना जो फाइट कर रहा है ना उसने 18 फिंगर्स वाला सुकुना है, और जो लास्ट फिंगर वो प्रॉब्ली 20th फिंगर ना हो, और लास्ट फिंगर अभी भी यूजी हो लास्ट फिंगर, और 20th 19th फिंगर यूजी है, और 20th फिंगर बिल्डिंग के अंदर है, जो बिल्डिंग हमें लास्ट पैनल में दिखाई नहीं जाती चैप्टर 266 के एंड में, वो वाली। और यूजी प्रॉब्ली एबल टू किल सुकुना, मार भी सकता है इन 5 चैप्टर में, और हम कोई हैप्पी एंडिंग भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक करैक्टर का रोल आएगा इस लास्ट पैनल्स में, जो करैक्टर ताकाबे नहीं था जिसने तंजाकू को मारने में हेल्प की थी यूटा की, वो आ सकता है, क्योंकि वो अभी सोया ही हुआ था ये सारे चैप्टर से, वो मरा नहीं था, तो वो आ सकता है, हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी देर से तंजाकू के बाद उसको नहीं देखा, और वही करैक्टर रह गया, बाकी सारे करैक्टर तो मर चुके हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया सुकुना ने मोस्ट ऑफ देम। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, मुझे ताकाबे से थोड़ी उम्मीद है कि वो आएगा और सुकुना को समहाउ यूजी के साथ मिलके किल करेगा, और मेगुमी भी शायद कुछ करे। मेगुमी ताकतवर हो रहा था, मगर मुझे मेगुमी से आगे नहीं उम्मीद, और मर्जर का लगता है कि स्टार्ट होगा, क्योंकि मर्जर स्टार्ट नहीं हुआ तो एनिमे का वो जो ट्विस्ट नहीं है बीच में वो ख़त्म हो जाएगा, और गेगे मुझे नहीं लगता कि मर्जर स्टार्ट किए बगैर एनिमे को ख़त्म करेगा। अगर हम हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग को हम सोचें तो स्टिल सैड एंडिंग ही हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे फेवरेट कैरेक्टर किल हो चुके हैं, और बहुत से लोग रूमर्स चल रहे थे कि गोजो सातरू वापस आएगा, क्योंकि मर्जर स्टार्ट होने के लिए 6 साइज यूज़र का होना उधर ज़रूरी है, तो गोजो सातरू वापस आ सकता है समहाउ। ये गेगे ही अपने चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेगा मांगा के अंदर, तो हम देखेंगे आगे। तो यार यही मेरी थ्योरीज थी चैप्टर 267 के रिलेटेड, और इसी वीक आएगा चैप्टर 267, देखेंगे क्या होगा।
और जो तुम लोग जो 5 चैप्टर्स में ये ख़त्म होगा मांगा, तो जो लास्ट चैप्टर इसका आएगा ना वो सितंबर द 30th को आएगा, 30 सितंबर को आई मीन। तो देखेंगे यार क्या बनता है लास्ट में। आई होप हैप्पी एंडिंग ही हो। तो यार यही सब न्यूज़ थी इस वीडियो की, सारे मांगा और एनिमे से रिलेटेड। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट छोड़े बगैर ना जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।